हेलो फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो में मौर्य युग के शासनकाल और वहाँ उससे संबंधित सामाजिक, प्रशासनिक, धार्मिक और अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्य देखे थे। आज मौर्य काल से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखेंगे। मौर्य काल से संबंधित प्रश्नोत्तरी चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो हम जानते हैं मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार राजा बने। उसके बाद बिंदुसार के बाद अशोक बना था। अशोक के पिता थे बिंदुसार, अर्थात बिंदुसार का उत्तराधिकारी बने अशोक। उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, चाणक्य का एक अन्य नाम था, क्या था? ऑप्शन ए है देववर्मन, ऑप्शन बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी है रामगुप्त, ऑप्शन डी है बृहस्पति। चाणक्य का नाम था कौटिल्य और विष्णुगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? अभी हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक थे, अर्थात मौर्य वंश का। ऑप्शन ए सही होगा, मौर्य वंश के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बृहद्रथ, ऑप्शन डी है सत्यधन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बृहद्रथ सबसे अंतिम उत्तराधिकारी था या राजा था, जिसकी हत्या पुष्यमित्रशुंग ने की थी। ये पुष्यमित्रशुंग बृहद्रथ का सेनापति था, ब्राह्मण सेनापति था। इसने 185 BC में उनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, राजा बना था। चलिए सुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? अभी उन्होंने बताया कि बृहद्रथ की जो लास्ट उत्तराधिकारी था या सम्राट था मौर्य वंश का, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शुंग वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ऑप्शन ए है जयचंद्र, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है चंद्रपीड़, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका उत्तर बताइएगा आप लोग, क्या आंसर होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कहानियां का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें गैस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन ए है राजगुप्त, ऑप्शन बी है प्रतिहार, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है मौर्य। ये सारे क्वेश्चन आपको आरआरबी के एग्जामों में आए हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि जो कौटिल्य थे वो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त के गुरु थे और उस समय के प्रधानमंत्री थे। बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री थे, अर्थात मौर्य वंश के बारे में वर्णन। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है धनानंद, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है अशोक। ये बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। इस वंश के हर्यक वंश के संस्थापक थे। धनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना की थी। अशोक मौर्य वंश का एक महान प्रतापी शासक था। ये बिंदुसार के बाद तीसरा शासक बना था। तीसरा था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिंदुसार।
चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, जो दूसरा शासक बना था मौर्य वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है तक्षशिला, ऑप्शन डी है नालंदा। जो मगध है उस पूरे क्षेत्र को जिस पर राज करते थे मौर्य वंश, उसको बोला जाता था, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है बिंदुसार। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिंदुसार का पुत्र था। अगला हम देखते हैं, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया? ऑप्शन ए है 261 बीसी में, ऑप्शन बी है 262 बीसी में, ऑप्शन सी है 260 बीसी, ऑप्शन बी है 264 बीसी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 261 बीसी में। 261 ईस्वी पूर्व में यह कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश को प्रिंट करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। कितने? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। अभी तक 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 14 शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र के पिता थे? संघमित्रा और महेंद्र के पिता थे। ऑप्शन ए है कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है कनिष्क। संघमित्रा और महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। श्रीलंका भेजा गया था किनके द्वारा? राजा अशोक के द्वारा। वो अशोक संघमित्रा और महेंद्र के पिता थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मौर्य सम्राट द्वारा साची स्तूप का निर्माण करवाया गया था? साची स्तूप आपको मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है, जिसका निर्माण ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है कौटिल्य, ऑप्शन डी है बिंदुसार। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद वंश को पराजित करने में सफल हुए? ऑप्शन ए है कदमक, ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो कहना चाहे कह सकते हैं, उनकी मदद से नंदों को हराया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा था हर्यक वंश के बारे में। ऑप्शन ए है शिशुनाथ ने, ऑप्शन बी है उज्जैनी, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है धनानंद। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना की थी। उसका पुत्र हुआ था अजातशत्रु, उसका पुत्र था उज्जैनी। शिशुनाथ वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? सही उत्तर होगा बिंदुसार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ में श्री चतुर्भुज स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। जो सारनाथ में श्री चतुर्भुज है वो आपको मौर्यकालीन है, अर्थात मौर्य राजा ही बनवाया था। अकबर गलत हो गया, समुद्रगुप्त गलत हो गया। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध साची स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। इसके विदिशा जिला में स्थित है, विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बराबर गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है उत्तराखंड,
ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। जो बराबर की गुफा है आपको बिहार के गया जिले में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया। ऑप्शन ए है बक्सर, ऑप्शन बी है कलिंग, ऑप्शन सी है पानीपत, ऑप्शन डी है मगध। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिए थे अशोक ने। उसमें इतना युद्धपात हुआ था, रक्तपात, जिसको देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया और अपने युद्ध नीति को छोड़कर धर्म की नीति को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है असम। जो प्राचीन मौर्य काल में कलिंग था, उसे वर्तमान समय में क्या कहा जाता है, कौन सा राज्य है? सही उत्तर है उड़ीसा, ऑप्शन ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश ने धर्म विजय धार्मिकता का विजय की नीति विकसित की। अर्थात धर्म जो विजय है उसको धार्मिकता की विजय नीति का विकसित की थी। ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है महेंद्र, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है बिंबिसार। बिंबिसार तो हर एक वंश का राजा था, संस्थापक था। बिंदुसार मौर्य वंश का और अशोक मौर्य वंश का था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अशोक ने धर्म नीति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 322 ईसा पूर्व में जिस मौर्य सम्राट ने यवनों को पंजाब से और नंद राजवंश को गंगा के तटों से निष्कासित किया था, वह कौन था? अर्थात मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, नंदों को किसने हराया था और यवनों को पंजाब क्षेत्र से कौन हराकर भेजा था? सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान के निम्न में से किस केंद्र के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य संबद्ध थे? ज्ञान के निम्न में से किस केंद्र के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त या चाणक्य संबद्ध थे? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है विक्रमशिला, ऑप्शन डी है वैशाली। जो चाणक्य थे या जिसे उन्हें कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए, वो आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। सही करूंगा ऑप्शन ए तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख अरमाइकी और यूनानी भाषा में थे। जो अधिकांशतः अभिलेख मिले हैं वो किस भाषा में? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है पाली। इसका सही उत्तर होगा, आप लोग बताइए सही उत्तर किसका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्राकृत भाषा में थी और ब्राह्मण लिपि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 272 या 268 से लेकर 248 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है गिरिध्वज, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर होगा अशोक ने शिलाओं और स्तंभों पर लेख उत्कीर्ण कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। जो सेल्यूकस निकेटर था वो कहाँ का राजा था, अर्थात कौन सा देश का था? ऑप्शन ए है चीनी, ऑप्शन बी है अरब, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है यूनानी। जो सेल्यूकस निकेटर था वो यूनानी था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का पितामह कौन था? उनके पिता का पिता कौन था? अशोक के पिता थे बिंदुसार और बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है
चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है गिरिध्वज, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है बिंदुसार। अशोक जो था उसने कलिंग विजय के लिए 260 ईसा पूर्व में प्रयास जीता था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया? ऑप्शन ए है गोमतीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र शुंग। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अशोक ने बनवाया था सारनाथ का स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? ऑप्शन ए है सम्राटा, ऑप्शन बी है राजूकाश, ऑप्शन सी है बोधिसत्व, ऑप्शन डी है धम्म महामंत्र। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने नया पद भी बनाया था, उसका नाम था धम्म महामंत्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में स्थित है सांची का स्तूप, उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन सी डी है अशोक। जो चाणक्य चंद्रगुप्त थे ये आपको जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के, आजीवक संप्रदाय के। चाणक्य जो थे वो आपको ब्राह्मण थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अशोक, ये आपको बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। ऑप्शन ए है धम्मिक स्तूप, ऑप्शन बी है बाबीकोंडा स्तूप, ऑप्शन डी है सी है महाबोधि स्तूप, ऑप्शन डी है सांची स्तूप। जो मध्य प्रदेश में बनवाया गया था वो है सांची स्तूप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी है विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी है कलह। कलह एक लेखक थे जिसने राजतरंगिणी लिखा था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। अगला हम देखते हैं, शीश चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है धौली, ऑप्शन सी है नागार्जुन हिल्स, ऑप्शन डी है बराबर हिल्स। जो नागार्जुन हिल्स और बराबर हिल्स है यहाँ पर आपको गुहा विहार या गुफा विहार मिलता है। रोमेश ऋषि गुफा, धामिक ऋषि कानचौपर गुफा। जो धौली है यहाँ पर आपको हाथी शिलालेख मिला है जो कि उड़ीसा में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सारनाथ। सारनाथ में आपको शीश चतुर्मुख स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलालेख खंडों की सतहों पर अपने संदेश अंकित करवाए थे। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर होगा अशोक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, कौन सा? जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी, कब पढ़ा था? जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने अशोक के शिलालेखों को कब पढ़ा था? ऑप्शन ए है 1837, ऑप्शन बी है 1857, ऑप्शन सी है 1890, ऑप्शन डी है 1876। इसका सही उत्तर होगा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था उसको पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वे डैश के पोते थे। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है प्रभावती गुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है? ऑप्शन ए है स्ट्रैबो, ऑप्शन बी है
मेगास्थनी, ऑप्शन सी है कौटिल्य, ऑप्शन बी है प्लिनी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों की बात कहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है कौशाम्बी। मगध साम्राज्य महाजनपद पर जब था उस समय इसकी राजधानी राजगिरी या राजगीर थी या गिरिब्रज। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और डैश के अनुयायी बन गए थे। किस धर्म के अनुयायी बने थे? ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है वेदांत, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म, ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 13 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को डैश कहा जाता था। ऑप्शन ए है अमात्य, ऑप्शन बी है समर्था, ऑप्शन सी है राजू, ऑप्शन डी है चालुक्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजू कहा जाता था, राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? ऑप्शन ए है R.E.M. व्हीलर, ऑप्शन बी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी है जॉन मार्शल, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था पहली बार पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन ए है हड़प्पाई, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है ब्राह्मी, ऑप्शन डी है खरोष्टी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और प्राकृत भाषा में। केवल उत्तर पश्चिम में साहेबगढ़ उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में जो शिलालेख मिले हैं वो आपको खरोष्टी लिपि या ईरानी लिपि में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थे आज के लास्ट क्वेश्चन। ये मौर्य युग से संबंधित रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको आपको कराया गया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।